परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज के पावन चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, संयम को जीवन में लाने की सही शुरुआत क्या मन एवं वचन के नियंत्रण से होती है? यदि हाँ, तो हम जैसे गृहस्थ जो व्यावसायिक, पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों में दिन रात लगे रहते हैं, वे अपने मन के विकारों जैसे क्रोध, मोह, राग, द्वेष और वचन की असंयमित प्रवृत्तियों को कैसे पहचानें और सुधारें? क्या ऐसे उपाय या दैनिक प्रयोग संभव हैं जिनसे हम व्यावहारिक जीवन में रहते हुए भी संयम के प्रथम पायदान पर स्थिर हो सकें? आपके दिव्य आशीर्वचनों की प्रतीक्षा में आपके चरणों में समर्पित। किसी भी चीज़ का संयम की शुरुआत जब होती है, जब व्यक्ति वस्तु स्वरूप को समझता है, जो वह कर रहा है, जो वो जिंदगी से जहाँ से गुजर रहा है, जो उसके जीवन में आ रहा है, उसके हानि लाभ को समझे। स्वयं समझ में नहीं आए तो गाइडलाइन माँ बाप से ले लें। सबसे पहले स्वयं समझे कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ या जो मुझे करना है, इससे हानि लाभ क्या है जिंदगी का। यदि स्वयं समझ में नहीं आता है तो प्रकृति ने तुम्हें एक टीचर दिया, एक गाइड करने वाला दिया, जिसका नाम है माता पिता। कुदरत ने दिया कि तुम माता पिता से पूछो कि मैं यह करने जा रहा हूँ, क्या यह उचित है या अनुचित है। जिस कार्य में माता पिता यदि अनभिज्ञ हो जाएं, न बता पाएं, इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु की स्थापना की। जिसका निर्णय स्वयं नहीं कर पाता है, उसका निर्णय माँ बाप से कराओ, और माँ बाप जिस प्रकार निर्णय न कर पाएँ, उसके निर्णय के लिए गुरु की स्थापना करो। फिर गुरु के पास जाओ कि मेरे जीवन में मैं यह करना चाहता हूँ, क्या ये करने योग्य है या नहीं, इससे हानि लाभ क्या है। यदि ये हमारे समझ में आ गया तो फिर व्यक्ति के अंदर एक ज्ञान शक्ति जागृत होती है। वो ज्ञान शक्ति अंदर अंदर जागृत होकर के जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर ज्ञान के बाद जागती है प्रज्ञा शक्ति। प्रज्ञा शक्ति में वह जागता है कि जो हमें गुरु से, माँ बाप से या हमने खुद ज्ञान किया है, इसको मैं हानिकारक जीवों को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। हानिकारक जीवों का मैं परिहार, हानिकारक वस्तुओं का मैं परिहार करता हूँ, और जो मेरे लिए उपकारी हैं उनको ग्रहण करता हूँ। बस इसी का नाम संयम है। संयम में व्यक्ति इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता कि उसको एक ज्ञान ही नहीं है कि ये चीज़ से लाभ क्या है, और उससे कह दिया तुम संयम धारण करो, इधर मत देखना। तो बोले साहब क्यों नहीं देखना, आँख मिली है तो देखने को मिली है। एक बालक से अपन कहें कि भाई तू इधर मत देखना, तो वो कहेगा अच्छी दादागिरी। अरे आँख मिली है तो देखने की मना क्यों कर रहे हो। अब उसको हमें एक चीज़ समझाना है कि इसलिए नहीं देखना कि उधर देखने से तुम्हें कितनी हानि हो जाएगी, तुम कितनी उलझनों में पड़ जाओगे। जब ये मन में उसके पास ज्ञान शक्ति जाएगी तो फिर प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से वो तुरंत कहेगा ठीक है, मैं अब वहाँ नहीं देखूँगा। तो सबसे पहले हमारे लिए संयम के मार्ग पर आने के लिए पहले ज्ञान शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, ये दो शक्तियों के जागरण का अभ्यास होना चाहिए। इसलिए हमारी ज़िंदगी में घरों में माँ बाप शिक्षा देते हैं, स्कूल में टीचर शिक्षा देता है, और मंदिर में आते हैं तो गुरु शिक्षा देते हैं। यही संयम के मार्ग की ओर ले जाना।